हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के फोर्थ लेक्चर्स यानी सर अध्याय 4 के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर्स का ऑलरेडी लेक्चर्स मिल गए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है सीएनसी मशीन 2022 की। ठीक, तो वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक है आप लोग को निकाय उपकरण यानी अध्याय 4 है सिस्टम डिवाइस। ठीक, तो सिस्टम डिवाइस क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी मशीन हो गया, ठीक, उन्हें हम किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। ठीक, तो उनके बारे में आप लोग को इस चैप्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट टॉपिक है आप लोग का नियंत्रण निकाय कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को कोई भी मशीन दे दिया जाए तो उसे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के बावजूद उसे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो उन्हें किस माध्यम से नियंत्रण किया जाएगा। ठीक, तो वो नियंत्रण निकाय के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कि इस निकाय में भौतिक अवयव इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिसमें सभी अवयव निर्देश द्वारा स्वयं को अथवा तथा निकाय को नियंत्रित करते हैं। यानी डिफिनीशन के माध्यम से एक बार बताया गया कि इसमें जो निकाय होते हैं, ठीक, उसमें सिस्टम होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, भौतिक अवयवों पर निर्भर करता है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि जब भी सभी पार्टों को क्या किसके माध्यम से किया जाता है, वो निर्देश के माध्यम से उसे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक, अन्य निकाय को नियंत्रित करते हैं यानी जो विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं, लगे होते हैं, वर्क किया जाता है, उनको किसके माध्यम से किया जाता है, निर्देश यानी निर्देश द्वारा हम करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। एनसी मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, ठीक, उसमें हम निर्देशों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो इनमें से विभिन्न प्रकार के नियंत्रण निकाय के अवयव होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है नियंत्रण चर राशियाँ, डायरेक्टली कंट्रोलर वेरिएबल। ठीक, तो क्या होता है कि ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं, या वह भौतिक राशि है जिसमें सीधे तौर पर मापा जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से बताया गया किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा, सीधे तौर पर उसे माप कर हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण चल राशियाँ। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक, इसमें क्या होता है, यह प्रदान किए गए संकेत तथा जिनकी सहायता से निकाय क्रियान्वित होता है। कि यानी जैसा कि आप लोग को पता है कि ये भौतिक राशि है। ठीक, इसमें क्या होता है कि सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता, यानी जो टूल्स हो गया, जो फिर वर्क किया जा रहा है, उसको मापता नहीं है, बल्कि क्या किया जाता है, उसमें निर्देश यानी एक प्रकार से बता दें कि एक प्रकार निर्देश देकर उसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है निर्देश तथा संकेतक। संकेतक क्या होता है कि इन डायरेक्शन ऑफ और कमांड। ठीक, यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह प्रदान किए गए संकेत तथा जिनकी सहायता से निकाय को क्रियान्वित यानी निर्देश देकर हम एक प्रकार से सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है संदर्भ लागत। संदर्भ लागत किसके अंतर्गत आता है, यह बंद लूप निकाय है जिसमें मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या फैक्ट्री या फॉर्म लगाया जा यानी बन रहा है, ठीक, तो उसमें किसके अंतर्गत आ जाता है, ये मानक के रूप में, एक प्रकार से एक जिसे जिग्स और पिक्चर्स के रूप में जिग्स तथा पिक्चर्स कहते हैं। तो वो एक प्रकार से उसका पूरा ढांचा बना रहता है। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से यानी एक प्रकार से मानक जिसे बोलते हैं, ठीक, मानक के अंतर्गत ये कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है सक्रिय सिग्नल। सक्रिय सिग्नल क्या होता है, या फीडबैक सिग्नल व संदर्भ सिग्नल के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि एक प्रकार से फीड देने के लिए हम इसे फीड करके कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है विघ्न। विघ्न क्या होता है, यह वह सिग्नल है जो संदर्भ में सिग्नल से अलग व निकाय को निष्पादन प्रवाहित करता है। ठीक, तो वही बात है कि कोई भी अगर फीड दिया जा रहा है यानी सिग्नल दिया जा रहा है तो उनके माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से एक प्रकार से हम उसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निकाय त्रुटि। निकाय त्रुटि वास्तविक तथा आदर्श मानों के अंतर को निकाय त्रुटि कहते हैं। वो जो वास्तविक मान होता है और जो आदर्श मान होता है, ठीक, उनके अंतर को यानी बीच में जो यानी क्या होता है, वास्तविक निकाय होता है। ठीक, उसके बाद जो आदर्श निकाय है तो उन्हीं के जो अंतर होता है, ठीक, उनको क्या कहते हैं, निकाय त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस कि नियंत्रण निकाय के प्रमुख अवयवों के बारे में आप लोगों को सही ढंग से पता हो गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नियंत्रण निकाय के प्रकार। तो नियंत्रण निकाय के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, एक खुला नियंत्रण निकाय होता है और एक बंद नियंत्रण निकाय होता है। ठीक, यानी ओपन कंट्रोल सिस्टम और एक क्लोज निकाय कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन
ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि इस नियंत्रण निकाय में नियंत्रण क्रिया आउटपुट में स्वतंत्र रहती है। यानी जिस आप लोग को इस नियंत्रण में क्या होता है कि जो नियंत्रण किया जाता है, यानी किसी भी मशीन को नियंत्रण में किया जाता है, जो आउटपुट होती है आप लोग को किसी मशीन में आउटपुट देता है, जो आउटपुट प्राप्त होता है संक्रिया केवल इनपुट निर्देशों तथा संकेतों पर निर्भर करती है तथा आउटपुट सिग्नल पर कोई नियंत्रण नहीं करती। जो खुला नियंत्रण निकाय होता है, जो इनपुट दिया जाता है मशीन में, कोई भी संक्रिया दी जाती है, उसमें क्या होता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, बल्कि जो मशीन द्वारा हमें आउटपुट प्रदान होता है उसको नियंत्रण नहीं करते हैं। तो उसकी इसके अंतर्गत आता है, खुला नियंत्रण निकाय के अंतर्गत आता है। तो आई होप गाइज, और लास्ट में जो क्लोज वाला आ जाता है तो उनके माध्यम से वो किया जाता है, यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक, अपोजिट यानी दोनों में क्या होता है, दोनों में नियंत्रण किया जाता है, और इनपुट वाले में भी और आउटपुट वाले में भी किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे खुला नियंत्रण निकाय आ गया होगा सही ढंग से। और क्या करना है कि अगर एग्जाम में आ गया कि नियंत्रण निकाय के प्रकार क्या करना है, ठीक, तो खुला नियंत्रण निकाय और बंद नियंत्रण निकाय, ठीक, आप लोग को विधिवत सही ढंग से बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे रेफरेंसर इनपुट, यहाँ पे हम किसी मशीन के माध्यम से कुछ भी वर्क किया जा रहा है, ठीक, उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, तो किसके माध्यम से, कंट्रोलर के माध्यम से। फिर उसके बाद जो सिग्नल, यानी एक प्रकार से हम बताते हैं कि प्रोग्रामिंग, जिसे हम प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक, तो वो किसको सिग्नल देगा, मशीन को, कंट्रोलर प्रोसेस। फिर उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद कंट्रोलर होता है, फिर उसके बाद वेरिएबल आउटपुट हो जाता है। ठीक, इसके माध्यम से हम लोग आउटपुट प्रदान कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप क्या इस आप लोग को खुला निकाय एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, तो लाभ और हानियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक, सरल रचना एवं संरचना होती है। जो आपका निकाय बनता है यानी प्रोडक्ट बनता है वो सरल होता है। ठीक, और इसकी संरचना होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है अनुरक्षण आसान तथा कम होती है। जो सुरक्षा होती है, जो एक प्रकार से कमी होती है, वो आसान मीन्स यहाँ पे जो बहुत प्रकार से अनुरक्षण होते हैं वो आसान होता है। ठीक, और कम भी होता है। ठीक, एक प्रकार से गलतियाँ, ठीक, त्रुटि। फिर नेक्स्ट आता है यह सस्ती नियंत्रण निकाय होती है। जो मशीन होता है या प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ये सस्ते रूप से बन जाता है। फिर उसके बाद स्थिर होती हैं। ठीक, जो मशीन होती हैं क्या होती हैं, वो स्थिर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हानियाँ क्या होती हैं, अपेक्षित आउटपुट अपेक्षित मान से कम आता है। जैसा कि आप लोग को कोई भी मशीन में इनपुट दिया जा रहा है, ठीक, तो जो आप आउटपुट हमारा निकलेगा कुछ ना कुछ तो वेस्ट में पदार्थ वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को ये आउटपुट कम देता है। ठीक, और नेक्स्ट आता है यथार्थ निकाय तथा परिणाम प्राप्त नहीं होता। जो यथार्थ निष्कर्ष होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट का निष्कर्ष हो गया एकदम सही सही ढंग से हो गया, वो सही ढंग से माप नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण निकाय में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है। कि जैसा कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बना दिया जा रहा है तो ऑलरेडी जैसा कि आप लोग को कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन करना हो, तो उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मल फंक्शनेशन की संभावना अधिक होती है। यानी मल्टी फंक्शनेशन की संभावना अधिक होती है। वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को कोई भी निकाय बनाना है तो उसमें जो मल्टी फंक्शनेशन होता है, ठीक, वो अधिक होती है। नेक्स्ट आता है बंद पर निकाय, क्लोज सर्किट कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो ये क्या होता है कि इस निकाय के अंतर्गत, यानी इस नियंत्रण निकाय में नियंत्रण क्रिया आउटपुट सिग्नल पर निर्भर करती है। वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को इनपुट में, वहाँ पे इनपुट पे निर्भर करती है और इसमें क्या होता है, आउटपुट पर निर्भर करती है। इस क्रिया में फीडबैक निकाय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फीडबैक निकाय कहते हैं। इस निकाय में आउटपुट को फीडबैक तथा अवयवों की सहायता को संदर्भ इनपुट रेफरेंस फीडबैक से तुलना की जाती है, तब अकाउंटिंग सिग्नल निकाय में भेजा जाता है। जैसा कि आप लोगों को कोई भी इनपुट किया गया, ठीक, तो इनपुट किया गया, इनपुट को वहाँ पे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, कंट्रोल किया जाता है। तो आउटपुट फीडबैक की अवयवों की सहायता से इनपुट रेफरेंस फीडबैक, जो इनपुट होता है उसका फीडबैक, ठीक, किससे किया जाता है, आउटपुट से। यानी आउटपुट से एक प्रकार से हम बता दें तुलना किया जाता है। इनपुट वाला पदार्थ और आउटपुट वाला पदार्थ दोनों की क्या किया जाता है, उसके बाद में तुलना किया जाता है, तब अकाउंटिंग सिग्नल
निकाय में भेजा जाता है। जो अकाउंटिंग सिग्नल होता है तभी उसमें जाके भेजा जाता है। जो इनपुट वाला होता है और आउटपुट होता है उसमें बीच में तुलना होती है कि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक, जितना पदार्थ भेजा गया था मशीन में उतना ही पदार्थ है या फिर नहीं है, तो किसके अंतर्गत जाता है? बंद परिपथ निकाय, क्लोज सर्किट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर क्या कहता है कि आप लोग को ये एक प्रकार से स्पीड बार है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एरर डायरेक्टर, यानी इनपुट वाले में क्या होता है डायरेक्टली अब इनपुट में कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की त्रुटि हुई एक प्रकार से वो छानेगा। ठीक, तब उसके बाद कंट्रोलर के अंतर्गत आएगा, फिर उसके बाद आता है लोड टर्क्यू के अंतर्गत आता है, फिर उसके बाद इंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक, और उसी के माध्यम से अगर आप लोग को खुला निकाय है, ठीक, तो डायरेक्टली क्या किया जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोलर के माध्यम से आएगा, ना कि एरर डायरेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक, और यहाँ पे जो लास्ट वाला आता है ये स्पीड देने के लिए हम किस माध्यम से कितनी स्पीड में हम वर्क करते हैं। ठीक, तो इनके माध्यम से हम बंद परिपथ निकाय, क्लोज सर्किट सिस्टम कंट्रोलर, ठीक, इनके अंतर्गत आ जाता है। तो इसके लाभ कौन कौन से होते हैं? ठीक, यहाँ पे फीडबैक बंद परिपथ निकाय का गुण होता है जिनकी सहायता से ओपी सिग्नल की तुलना में आईपी सिग्नल से करते हैं। तो इसके किसके माध्यम से किया जाता है? आईपी सिग्नल के माध्यम से हम इसे सही प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट आता है, तो इनकी फीडबैक की विशेषता क्या होती है? विशेषता यह होती है कि बॉन्ड विड्थ में बढ़ोतरी होती है। जो बॉन्ड विड्थ होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, यथार्थ में बढ़ोतरी होती है। प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या होता है? उसमें बढ़ोतरी होती है। अस्थायी दोलन में कमी होती है। विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से हिलते डुलते हैं कंपोनेंट्स वो कम होती हैं। ठीक, विकृति में प्रभाव में कमी होती है। जो प्रोडक्ट इनपुट में किया गया, ठीक, आउटपुट में हो गया कोई घट गया या फिर बढ़ गया हो तो उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। और ओपी में बढ़ोतरी होती है, जो ओपी होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आता है, तो इसकी हानियाँ कौन कौन सी होती हैं? ठीक, इनकी हानियाँ क्या होती हैं? ये जटिल संरचना होती हैं और उसमें क्या होता है? हार्ड यानी सरल होता है। ठीक, खुला परिपथ निकाय में, ठीक, ये जटिल संरचना होती है। फिर उसके बाद उच्च लागत होती है, यानी अधिक लागत के कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी टूल्स बनते हैं या फिर मशीन भी बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसा कि आप लोग को ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो इसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को गैस यहाँ पे नियंत्रण निकाय एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा और नियंत्रण निकाय के प्रकार भी समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।